हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि लॉ क्लासेस। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम सेक्शन 10 पढ़ने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, जिसमें रेलिवेंसी बताई गई है उन फैक्ट्स की जो कि एक कॉन्स्पिरेसी में कोई चीज़ कही गई, कोई चीज़ करी गई या कोई स्टेटमेंट है। तो वो कोई सेड, डन एंड स्टेटमेंट, तीनों ही चीज़ जो कॉन्स्पिरेसी में कॉन्स्पिरेटर्स के द्वारा कहे गए हैं, किए गए हैं या स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो सब रेलिवेंट हो जाएंगे सेक्शन 10 में। किसके अगेंस्ट रेलिवेंट होंगे? सभी कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट रेलिवेंट होंगे। तो ये सेक्शन पढ़ने में थोड़ा उलझाने वाला लगता है। इसके इलस्ट्रेशंस भी थोड़े उलझाने वाले हैं। पहला इलस्ट्रेशन बहुत छोटा है और दूसरा बहुत बड़ा है। इनफैक्ट दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों इलस्ट्रेशंस। तो मैंने क्या किया कि अब ये मैंने आपको पॉइंट वाइज इस वीडियो में बताया है, बिल्कुल फ्लो चार्ट के तरीके, पॉइंट वाइज हम एक एक पॉइंट इसका समझ लेंगे तो हमें जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है वो आराम से समझ आ जाएगी एक्ट इसकी सेक्शन 10 की। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सेक्शन 10 में क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं किसी भी चीज़ को, किसी फैक्ट को रेलिवेंट बनाने के लिए। सबसे पहले तो कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए, तभी कॉन्स्पिरेसी में कही गई, करी गई चीज़ें रेलिवेंट होंगी। तो कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? जैसा कि आपको याद आ रहा होगा कि 120A IPC में आप पढ़ते हैं कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। जब कोई दो या उससे ज़्यादा लोग या तो अनलॉफुल एक्ट करने के लिए कॉन्स्पायर करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, या फिर एक्ट तो लॉफुल है पर मीन्स अनलॉफुल होता है उसको करने का तरीका। तो ये वहाँ से भी आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर एविडेंस में जो कॉन्स्पिरेसी है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहला पॉइंट है देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन, क्योंकि 2 या उससे अधिक पर्सन होंगे तभी कॉन्स्पिरेसी होगी, सिंगल पर्सन कॉन्स्पायर नहीं कर सकता। फिर कॉन्स्पिरेसी किस चीज़ के लिए होनी चाहिए? सेकेंड पॉइंट में देखिए, देयर मस्ट बी कॉन्स्पिरेसी फॉर एन ऑफेंस, मतलब कि क्रिमिनल एक्ट के लिए, या फिर एन एक्शनेबल क्लेम, मतलब कोई सिविल रॉन्ग के लिए। अब ये देखना है कि रेलिवेंट क्या है। एनीथिंग, पॉइंट नंबर 3 में देखिए, एनीथिंग सेड, एनीथिंग डन और एनीथिंग रिटन बाय हुम? बाय एनी कॉन्स्पिरेटर। बाय एनी कॉन्स्पिरेटर, किसी भी कॉन्स्पिरेटर के द्वारा जो भी चीज़ कही गई, करी गई या फिर लिखी गई, इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन होता है। कैसा होता है? इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन। यहाँ पर कॉमन इंटेंशन ज़रूर होना चाहिए। अब ये कब रेलिवेंट हो जाती है? जब कोई भी 1, 2, 3 लोग मिल करके कॉन्स्पिरेसी करते हैं, जब पहली बार जो कॉमन इंटेंशन है कॉन्स्पिरेसी का वो फर्स्ट टाइम एंटरटेन किया जाए किसी भी कॉन्स्पिरेटर के द्वारा। ये चीज़, ये वर्ड्स जो हैं, ये जो लाइंस हैं, ये आप उसमें भी पढ़ते हैं जब सेक्शन में बेयर एक्ट में, तो आपको बच्चों को कम समझ में आती है। तो इसी को समझने के लिए हमें इलस्ट्रेशन पे जाना पड़ता है। ये जो व्हेन वाला पॉइंट आता है ना, क्या रेलिवेंट होता है ये तो समझ में आ गया। एनीथिंग सेड, डन, रिटन, किसी भी कॉन्स्पिरेटर के द्वारा, ठीक है, और इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉमन इंटेंशन के संदर्भ में ही होना चाहिए। अब कॉन्स्पिरेटर हैं, उन्होंने कोई बात कही, लेकिन वो कॉमन इंटेंशन जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे उससे हट के अपने दिन भर की दिनचर्या में वो बहुत बातें कहते होंगे, अपने घर में कुछ काम करते होंगे, वो सब रेलिवेंट नहीं हो जाएंगे यहाँ पे आके। जो उस कॉन्स्पिरेसी से का जो कॉमन इंटेंशन है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें कही जाती, करी जाती है, लिखी जाती है कॉन्स्पिरेटर के द्वारा, वो रेलिवेंट होती हैं। यहाँ तक ठीक है। व्हाट, व्हेन आता है जब, कि कब से माना जाए, किस पॉइंट से माना जाए कि इस पॉइंट के बाद कही गई चीज़ें जो है रेलिवेंट हो जाएंगी, इस पॉइंट के बाद करी गई या इस पॉइंट के बाद लिखी गई चीज़ें, फैक्ट जो है वो रेलिवेंट माने जाएंगे। तो ये व्हेन का जो पॉइंट है ये है कि जब कॉन्स्पिरेटर्स ने कॉन्स्पिरेसी शुरू करी, जब कॉमन इंटेंशन के को बनाया उन्होंने, 2 या उससे अधिक लोगों ने पहली बार, उसके बाद से जो भी काम होंगे। तो हम
आगे के और जो सेक्शन के पॉइंट्स हैं ये मैंने 1 2 3 पॉइंट तक बता रही हूँ। इसके बाद के पॉइंट से पहले हमें इलस्ट्रेशन देखने पड़ेंगे। तो वी जंप टू द इलस्ट्रेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस व्हेन पार्ट। हम आ गए इलस्ट्रेशंस पे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 कनेक्टेड हैं। वो देखने में ऐसा लगता है अलग अलग इलस्ट्रेशंस हैं। आप देखेंगे पहला इलस्ट्रेशन है, रीजनेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग दैट ए हैज़ जॉइंड इन अ कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंटेंशन ये है, ये फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या ए ने ज्वाइन की है कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसको प्रूव करने के लिए बहुत लंबी कहानी इलस्ट्रेशन 2 में है। तो देखते हैं। अब इलस्ट्रेशन 2 आया जहाँ पे बी से शुरू होता है। आप देखेंगे इलस्ट्रेशन 2 में बी से शुरू हो रहा है, ए से नहीं हो रहा है, ठीक है। बाद में आएगा ए का संदर्भ कि क्या ए इसमें शामिल था कि नहीं। तो अब क्वेश्चन है कि क्या ए इस कॉन्स्पिरेसी में है टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बी जो है वो यूरोप में बैठे बैठे प्रोक्योर करता है आर्म्स, हथियार खरीदता है, गोला बारूद खरीदता है, कहीं से मंगाता है। एक पर्सन है सी कैलकाटा में, वो क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा इंटेंशन इनका, वेजिंग वॉर। तो ये अपनी कम्युनिटी में पैसा कलेक्ट करते हैं। ये सब अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं, कोई यूरोप में काम कर रहा है, कोई कैलकाटा में काम कर रहा है, लेकिन ये सब लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। कैसे, आगे देखते हैं। एक पर्सन है डी मुंबई में, वो क्या कर रहे हैं, वो और लोगों को अपनी कॉन्स्पिरेसी में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि वेजिंग वॉर एक छोटा काम तो है नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में एक वॉर खड़ी करना। तो बहुत सारे लोगों को इस अपने उद्देश्य में उन्हें जोड़ना है। तो डी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ज्वाइन करा रहे हैं। मिस्टर ई आगरा में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं कि वो इसी ऑब्जेक्ट के सपोर्ट पे, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ चीज़ें पब्लिश कर रहे हैं। उनके हाथ में पब्लिशिंग का काम है, वो आर्टिकल्स निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ सेंटिमेंट्स भड़का रहे हैं। तो ही इज़ पब्लिशिंग राइटिंग्स इन सपोर्ट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। मिस्टर एफ क्या कर रहे हैं, इन्होंने ये जाएंगे काबुल, और इन्होंने सी से वो पैसे लिए जो इन्होंने सी ने कलकत्ता में इकट्ठे किए थे। सी से पैसे लेते हैं एफ, और एफ चले जाते हैं काबुल और जा करके वो पैसे दे देते हैं जी को। अब वहाँ पे काबुल में मिस्टर जी इस पैसे का क्या करेंगे, इसी उद्देश्य के लिए, इसी सेम ऑब्जेक्ट के लिए, सेम डिज़ाइन में रहते हुए, ठीक है, कॉमन डिज़ाइन में रहते हुए, कॉमन इंटेंशन के साथ आगे बढ़ते हुए, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए वो इस पैसे को यूज़ करेंगे। मे बी आर्म्स खरीद सकते हैं या कुछ और काम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक मिस्टर एच हैं, वो क्या करते हैं, वो एक लेटर लिखते हैं लोगों को अपने ग्रुप में इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में अवेयर करने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि उन्हें और लोगों को इसमें जोड़ना होगा या उनसे मदद चाहिए होगी। तो वो एक लेटर लिख देते हैं। अब ये रिटन चीज़ भी आ गई, ये भी रेलिवेंट हो जाएगा। जो कुछ भी ऊपर लोग कर रहे थे, बी सी डी ई एफ, उनका करना और उनका कहना रेलिवेंट था, और मिस्टर एच का स्टेटमेंट जो लेटर है ये भी रेलिवेंट होगा। अब इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए ए से एच तक, ठीक है। ऑल एक्ट्स सेड डन एंड रिटर्न आर रेलिवेंट फॉर, किस लिए, हमारा मेन क्वेश्चन क्या था इलस्ट्रेशन 1 में, क्या मिस्टर ए इन्वॉल्व हैं कॉन्स्पिरेसी में। तो ये सब ए के अगेंस्ट में रेलिवेंट होंगे, प्रूविंग एग्जिस्टेंस ऑफ, एक तो कॉन्स्पिरेसी, ये सारे फैक्ट हम यूज़ कर सकते हैं कि हम कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए। और कॉन्स्पिरेसी भी हम प्रूव क्यों करेंगे, इन सब लोगों को जो इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं, इनको गिल्ट साबित करने के लिए कि इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो एक तो हम कॉन्स्पिरेसी प्रूव करेंगे, दूसरे हम ए का इन्वॉल्वमेंट क्या प्रूव कर सकते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच के द्वारा जो भी फैक्ट सामने आए, कहा गया, करा गया, लिखा गया, उन सब से क्या हम ए का इन्वॉल्वमेंट साबित कर सकते हैं। हाँ, हम साबित कर सकते हैं, ये रेलिवेंट फैक्ट होंगे। अब डिस्पाइट, जबकि ए का इन्वॉल्वमेंट हम
इसे एच के लेटर से साबित कर रहे हैं, ए का इन्वॉल्वमेंट हम साबित कर रहे हैं एफ, मिस्टर एफ जो काबुल में पैसा लेकर के गए थे, जबकि ए को तो पता ही नहीं है कि कौन मिस्टर एफ हैं, कौन काबुल पैसा लेके जा रहा है, मिस्टर जी कौन है जिन्हें पैसा दिया जा रहा है, उसको ये सब नहीं पता है। सपोज कर लीजिए शुरू में ए बी सी थे या मैक्सिमम डी थे, तो ये 3 या 4 लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी थी। अब डी ने जिन जिन लोगों को जोड़ा, मिस्टर डी सबको कॉन्स्पिरेसी में ले रहे थे, सबको जोड़ा, तो ए को नहीं पता कि किस किस को जोड़ा गया। ये ई एफ जी एच सब जो आ रहे हैं, ए को इनके बारे में नहीं पता, इनके अफेयर्स के बारे में नहीं पता, इवेंट्स के बारे में नहीं पता। फिर भी जो काम मिस्टर जी ने किया या मिस्टर एफ ने किया वो एक रेलिवेंट फैक्ट होगा, प्रूविंग एज इन्वॉल्वमेंट इन द कॉन्स्पिरेसी डिस्पाइट द फैक्ट अदर मेंबर्स कैन बी टोटली स्ट्रेंजर टू हिम। अब मिस्टर एफ जी एच कोई जानते नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं पता, इनके नाम भी नहीं पता, फिर भी मिस्टर ए के अगेंस्ट में इनके द्वारा किए गए कार्य रेलिवेंट फैक्ट होंगे। इवेंट्स टुक प्लेस आफ्टर ही लेफ्ट द कॉन्स्पिरेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मिस्टर ए के अगेंस्ट में ये सारे फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे, चाहे मिस्टर ए ने कॉन्स्पिरेसी छोड़ भी दियो। ए बी सी डी ने अपनी एक कॉन्स्पिरेसी बनाई थी, एक कॉमन इंटेंशन किया था कि हमें वॉर वेज करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। उसके कुछ समय के बाद मिस्टर ए इससे अलग हो गए, मिस्टर ए ने इनएक्टिव हो गए, कुछ काम नहीं किया, कोई लेना देना नहीं, वो अपने नॉर्मल किसी दूसरे रूटीन में चले गए। अब जो नए लोग कॉन्स्पिरेसी में आए, तो मिस्टर ए तो छोड़ चुके थे कॉन्स्पिरेसी, लेकिन फिर भी नए लोगों के द्वारा किए गए काम इनके अगेंस्ट में रेलिवेंट फैक्ट बन जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे कि अब मिस्टर ए छोड़ चुके हैं तो भी उनको ये झेलना पड़ेगा जो बाद के लोगों का किया गया काम है। ऐसे ही कोई नया व्यक्ति जो कॉन्स्पिरेसी में आ रहा है, उसके आने से पहले जो जो कुछ हो चुका है वो उसे भी झेलना पड़ेगा। जैसे कि जी, मिस्टर जी कितनी बाद में आए कॉन्स्पिरेसी में, उन्होंने सी से पैसा कलेक्ट किया था और जो है क्या कहते हैं मिस्टर जी कॉन्स्पिरेसी में आए जबकि सी पैसा कलेक्ट कर चुका था अपना कहीं, ठीक है। अब सी से डायरेक्ट पैसा भी नहीं लिया मिस्टर जी ने, मिस्टर जी तो बहुत बाद में आए, तो सी ने जो पैसा लिया, ये जो काम किया, ये एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा जी के अगेंस्ट में, जबकि जी ने बाद में कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन की। ये आप जब इलस्ट्रेशन 2 की लास्ट लाइन देखेंगे ना, रेफर टू द लास्ट लाइन ऑफ इलस्ट्रेशन 2, बिफोर ही ज्वाइंड द कॉन्स्पिरेसी और आफ्टर ही लेफ्ट इट। चाहे कॉन्स्पिरेसी व्यक्ति छोड़ चुका है, उसके बाद भी कुछ कुछ होता रहा तो भी वो लाइव उसके अगेंस्ट में वो फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे, और चाहे उसने कॉन्स्पिरेसी बाद में ज्वाइन किए तो पुराने एक्ट भी उसके अगेंस्ट में रेलिवेंट हो जाएंगे। तो ये तो था हम जो पॉइंट नंबर 3 पे देख रहे थे, व्हेन का पार्ट, ठीक है। अब आप यहाँ से कनेक्ट करिए दोबारा से, When common intention was first entertained by any conspirator, पहली बार जब से कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई, अब तब से चाहे सब एक दूसरे को जानते हो ना जानते हो, किसी को किसी का प्लेस ना पता हो, आइडेंटिटी ना पता हो, चाहे कॉन्स्पिरेसी छोड़ चुके हो या कॉन्स्पिरेसी में बाद में आए हो, पूरा जो डिज़ाइन है ना, जो सेक्शन के शुरू में हेडिंग में वर्ड यूज़ हुआ है कॉमन डिज़ाइन, वो डिज़ाइन में जितना कुछ हुआ है हर व्यक्ति उस चीज़ के लिए लायबल माना जाएगा और हर फैक्ट उसके अगेंस्ट में रेलिवेंट होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेक्शन 10 में और क्या क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया। रेलिवेंट अगेंस्ट हुम ऑल कॉन्स्पिरेटर्स पर्सन बिलीव टू बी सो कॉन्स्पायरिंग, जो पर्सन को हम ये बिलीव कर रहे हैं कि वो कॉन्स्पायर कर रहे हैं और सभी कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट में सभी फैक्ट रेलिवेंट होंगे। ये कहाँ से आता है, क्यों ऐसा हुआ, तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ एजेंसी या फिर आप कहें डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी लगती है। डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी बताई गई थी एम्परर वर्सेस शफी अहमद के केस में बताई गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी में कहा गया
कि ईच कॉन्स्पायरेटर इज़ रिगार्डेड एज एजेंट ऑफ अदर। भाई हर कॉन्स्पिरेटर एक दूसरे का एजेंट है, एक दूसरे का, तो हर कॉन्स्पिरेटर हर एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल है, ठीक है ना। तो इसका स्कोप बहुत वाइड करने के लिए, सबको उस एम्बिट में लेने के लिए कि कहीं कोई छूट ना जाए। एक्चुअली तो सब गिल्टी है ना, जिसने शुरू किया, तो शुरू करने के बाद ही तो लोग और जुड़े, भले ही अब वो बाद में पीछे हट जाए, लेकिन काम तो उसने वहाँ से कॉन्स्पिरेसी शुरू की थी। तो वो सब चीज़ों के लिए लायबल बनाने के लिए यहाँ पे थ्योरी ऑफ एजेंसी अप्लाई होती है, ठीक है। तो रेलिवेंट अगेंस्ट होम, अगेंस्ट ऑल कॉन्स्पिरेटर्स। फिर रेलिवेंट फॉर व्हाट, एक तो रेलिवेंट होगा प्रूविंग एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। भाई कॉन्स्पिरेसी साबित करने के लिए अल्टीमेटली क्या प्रूव करना है कि ये पर्सन्स जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं ये सब कॉन्स्पिरेसी में थे, ठीक है। एक तो ये साबित करने के लिए कि कॉन्स्पिरेसी थी, दूसरे कॉन्स्पिरेटर्स उसमें इन्वॉल्व थे, ये साबित करने के लिए, दोनों बातें साबित करने के लिए। अब एक बात आती है कि कब रेलिवेंट नहीं होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो पूरा डिज़ाइन है, ये वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, कॉमन डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसमें जगह 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 बहुत सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सबका इंटेंशन क्या था, कॉमन, और उसी कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में सब काम करे जा रहे हैं। तो इस डिज़ाइन में क्या कभी कोई व्यक्ति बचाव ले सकता है कि भाई मैं तो अब मेरा दूसरे के काम से क्या लेना देना, मेरे को इसमें ना फंसाया जाए, मेरे अगेंस्ट ये फैक्ट रेलिवेंट ना किया जाए। कैसा हो सकता है, कब हो सकता है? एक कंडीशन में हो सकता है, पोस्ट अरेस्ट, अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है, फिर कन्फेशनल स्टेटमेंट कोई पर्सन दे देता है, तो फिर उसका जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है या उसके बाद वो जो भी कुछ कहता करता है वो रेलिवेंट नहीं होगा सेक्शन 10 में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फिर उसके बाद कॉमन इंटेंशन तो बची नहीं कॉन्स्पिरेटर्स के बीच में, क्योंकि वो तो पुलिस की कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में होगा। ये किस केस लॉज में क्लियर की गई थी बात? ये क्लियर की गई थी स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी 1999 के केस में। इसे राजीव गांधी केस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि पोस्ट अरेस्ट कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ अबाउट सेक्शन 10। आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछें कमेंट के सेक्शन में, और अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।